हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। जैसा कि कल के वीडियो में हम आपको अभ्यास 8A वर्ग समीकरण पूरा बता दिए थे। आज अभ्यास 8 का भी शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल है पहला, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो मैदान कैसा है? वर्गाकार है। पहले हम समझ लेते हैं वर्गाकार कैसे। जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्गाकार है। इसमें दो बातें होती है, एक तो क्षेत्रफल होता है, एक परिमाप होता है। तो हम परिमाप और क्षेत्रफल समझ लें। ये बाहरी चीज़ जितनी है ये सब परिमाप है, और क्षेत्रफल क्या है? ये अंदर का, ये क्षेत्रफल है। ठीक। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम भुजा मान लेते हैं। कुछ भुजा मानेंगे तब परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले माना भुजा बराबर यक्स। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा हम क्या माने हैं? यक्स, तो इसका वर्ग। अगर हम भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम कर दिए, क्षेत्रफल हमारा यही है यक्स स्क्वायर, और एक क्षेत्रफल ये भी है। तो हम इसे प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार यक्स स्क्वायर बराबर 441, दोनों बराबर हैं, हम इन्हें ही हल करते हैं। तो देखिए यक्स बराबर यहाँ का वर्ग जब यहाँ आएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये रूट का 441 हो गया। अब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यक्स बराबर 441 का वर्गमूल होता है 21। 21 का वर्ग होता है 441। 441 का वर्गमूल 21, धन और ऋण का। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है क्योंकि लंबाई पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे लंबाई धनात्मक होती है। लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ हम धन ही लिखेंगे। आ तो गया धन ऋण का, लेकिन हम यहाँ धन का लेंगे क्योंकि जो लंबाई हम नापेंगे वो कभी माइनस में नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते माइनस इतनी लंबाई माइनस इतना ये, तो इसलिए धन में लेंगे। लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। एक लाइन हम लिख भी दिए हैं। तो ये हमारी एक भुजा निकल गई। तो भुजा हमारी क्या निकल गई? यक्स बराबर 21, ये हमारी एक भुजा है। ठीक। तो भुजा हमारा 21 है। अब हम मैदान का परिमाप निकालेंगे। मैदान कैसा है? वर्गाकार। तो वर्ग का परिमाप बराबर इसका सूत्र होता है भुजा गुणे 4। तो हमारी भुजा कितनी प्राप्त हुई है? 21 गुणे 4। तो 21 चौक 84 बराबर करके 84 मीटर में कहा है तो मीटर लिख देंगे। ठीक। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो पहले हम इसकी एक भुजा निकाल लेते हैं। आपको पता है उसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग। हम भुजा यक्स माने हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे यक्स स्क्वायर। अब ये और यक्स स्क्वायर एक बराबर है, ये भी एक भुजा है। भुजा को हम स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो बराबर पर लिखेंगे, यहाँ का वर्ग हट के यहाँ आया रूट बन गया। हम इनका वर्गमूल निकालें, वर्गमूल धनात्मक लेंगे
क्योंकि लंबाई धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारी एक भुजा 21 हो गई। अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है सूत्र भुजा गुणे 4। भुजा हमें प्राप्त हुई है 21, तो 21 से 4 में गुणा करेंगे 84 मीटर। ठीक, सरल सवाल है। आगे हम बताते हैं, आप इसे उतार लीजिए। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार कैसे होता है? आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो आयताकार होता है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक, तो ये आयताकार मैदान है। ठीक, बाग है। चलिए देखते हैं। एक आयताकार की बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। पहले यहाँ हम देख लेते हैं। तो हम मानेंगे, माना लंबाई और चौड़ाई भी मान लेंगे क्योंकि अनुपात में है। तो देखते हैं, माना बाग की लंबाई यहाँ पर हम 3x लेंगे। पहले लंबाई कहा तो 3:2 लिखा है, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो लंबाई 3 लेंगे, 3x। फिर चौड़ाई कहा तो माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर 2x। यहाँ पर हम y नहीं लेंगे, अनुपात में है ना, तो यही लेंगे 3x और 2x। पहले लंबाई था तो पहले 3 था, चौड़ाई था तो फिर 2 था। ठीक, तो 3x और 2x। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो रहा है तो आयताकार, आयत का वर्ग मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। यहाँ हम लंबाई की जो भुजा माने हैं 3x और चौड़ाई की 2x, दो भुजाएं माने हैं। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। तो इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे तो इसका हमें क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो देखते हैं, तो इसलिए 3x गुणे 2x, अगर इनका हम गुणा कर दें तो क्षेत्रफल हमें पता लग जाएगा। क्षेत्रफल दिया भी है, दोनों बराबर रहेंगे 600। कितना हो गया? 600। चलिए हम हल करते हैं। गुणा करिए, 3 दूनी 6 और x का गुणा x स्क्वायर बराबर 600। यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख कर सकते थे। अब आगे देखिए, ये हमारा x स्क्वायर बराबर के जैसा समीकरण बन गया है। यहाँ से अब हम 6 को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 600 बटे 6, ये गुणे में था, इधर आ गया तो भाग करेगा। तो इधर हल करते हैं। x स्क्वायर बराबर, यहाँ काटते हैं, 6 कम 6, 6 0 0, 6 0 0 यानी 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब x जो यहाँ पर स्क्वायर है इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर, तो ये रूट का हो जाएगा x बराबर रूट का 100। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे 100 का, तो x बराबर इसका वर्गमूल होगा 10 धन ऋण का। लेकिन यहाँ हम लिखते हैं, चूँकि लंबाई या दूरी कुछ भी लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी
दूरी ही लिख देते हैं, धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ हम x बराबर 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे। अब हम भुजाओं का पता लगा लेंगे। तो लंबाई वाली भुजा, लंबाई की भुजा देखते हैं क्या है, 3x माने थे। क्या माने थे? 3x। इसके बाद 3 गुणे x का मान क्या आया है? 10, तो बराबर 30, बराबर 30। ठीक। और ये हम माना लिख दिए। लंबाई, चौड़ाई क्या माने थे? चौड़ाई हम माने थे 2x, तो 2 गुणे x का मान क्या है? 10, 10 दूनी 20। ठीक, दिख रहा है? ठीक, ठीक ना? कुछ नहीं है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम माना बाग की लंबाई को 3x माने थे, अनुपात में 3 पहले, फिर 2x माने थे। अब आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी इन दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 3x गुणे 2x बराबर 600, तो 3 दूनी 6, x का गुणा x स्क्वायर। अब यहाँ से हम 6 का पक्षांतर किए तो x स्क्वायर बराबर 600/6 भाग करेगा, भाग किया तो x स्क्वायर बराबर 100। यहाँ से वर्ग को हटाकर हम इधर लाए, पक्षांतर किए दिए तो ये रूट हो गया। अब x बराबर धन ऋण का 10, यानी इसका हम वर्गमूल निकाले। चूंकि आपको पता है दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती नहीं, तो हम x बराबर 10 लेंगे। तो लंबाई वाली भुजा क्या हो जाएगी? 3x, यहाँ माने थे 3 गुणे x का मान 10, 10 तियाई 30, ऐसे चौड़ाई 2x माने थे तो 2 गुणे x का मान 10, 10 दूनी 20। चलिए अगली नंबर सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले वाले की तरह ही सवाल है। सबसे पहले हम एक भुजा मान लेते हैं। माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा, भुजा बराबर हम x मान लेते हैं। वर्गाकार मैदान होता कैसे है बताए हैं कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। हम भुजा क्या माने हैं? x माने हैं, मतलब x का स्क्वायर ना। तो अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार x स्क्वायर बराबर किसके है? 225 के। तो x स्क्वायर बराबर 225, ये भी भुजा का वर्ग है, यानी वर्ग मैदान का क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक, बराबर हैं दोनों। चलिए हल करते हैं। x बराबर यहाँ से वर्ग आकर यहाँ पर रूट हो जाएगा 225। तो x बराबर 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 धन ऋण का आ जाएगा। यहाँ चूंकि मैदान का क्षेत्रफल यानी लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं, चूंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे x बराबर 15। ठीक,
फिर से अब उसका परिमाप निकालना है, तो इधर हम करते हैं वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है भुजा गुणे 4। तो भुजा हमारी क्या है 15 गुणे 4, तो 15 चौको 60 मीटर। 60 मीटर करना कुछ नहीं, ध्यान से देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। हम भुजा मान लेते हैं यक्स, यहाँ पर यक्स स्क्वायर मान लिए, सॉरी यक्स, भुजा क्या मान लिए यक्स मान लिए। फिर अब हम सूत्र क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्र, सही माने भाई यहाँ माने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा वर्ग बराबर, भुजा यक्स माने थे तो यक्स का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं प्रश्नानुसार जो भुजा माने उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा किसके 225, दोनों बराबर हैं, इन्हीं को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर निकला तो इधर आके रूट बन गया। अब इनका हम वर्गमूल निकाले तो धन ऋण का 15 आ गया। हम धन का 15 लेंगे, चूँकि जो लंबाई या दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है, तो हमारा एक भुजा क्या निकल आया 15। तो बस इसका परिमाप होता है वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4, तो 15 भुजा आई थी, गुणे 4 कर दिए, 60 मीटर आंसर आ गया। आगे देखिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं, यानी पंक्ति और पंक्ति में लगने वाले, एक पंक्ति में लगने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले हम पंक्ति मान लेते हैं, माना पंक्ति बराबर यक्स, ठीक, पंक्ति बराबर यक्स। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं ध्यान से, प्रश्न के अनुसार कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में, यानी पंक्ति यक्स में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो हम पंक्तियां यक्स मान लिए हैं और यक्स पंक्तियों में यक्स ही विद्यार्थी रहेंगे, तब हो जाएगा यह यक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर, यानी यक्स पंक्तियां हैं यक्स विद्यार्थी हैं, यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर। तो यह बराबर होगा 144 के, किसके 144 के। तो इसे हम हल कर लेते हैं केवल बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ का वर्ग इधर आया तो ये रूट में हो गया 144। इनका हम वर्गमूल निकालेंगे 144 का, तो 12 आएगा, धन और ऋण का आ जाएगा। चूँकि हमें पता है पंक्ति जो लाइनें लगेंगी या पंक्ति होंगी जिसमें विद्यार्थी खड़ेंगे वो ऋणात्मक नहीं होंगी, तो कुछ भी लिख सकते हैं। चूँकि पंक्तियों की संख्या सदैव धनात्मक होती है, तो इसलिए यक्स बराबर हम धन का ही 12 लेंगे। ठीक, कुछ है नहीं सवाल में। 144 विद्यार्थी हैं, उन्हें इस प्रकार पंक्ति में खड़ा करना है कि जितनी हम पंक्तियां बनाएं, जैसे हम 2 पंक्तियां बनाए हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमारी 2 पंक्तियां हैं तो हमें दोनों में 2-2 ही विद्यार्थी या शिक्षार्थी खड़ा करना है, तो 2 दूनी 4। ठीक, इसी प्रकार यहाँ 144 शिक्षार्थी हैं, तो हमें पंक्ति इस प्रकार बनाना है कि जितनी पंक्ति बने एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी खड़े हो जाएं। तो हम 12 पंक्ति बनाएंगे और एक पंक्ति में 12-12 बच्चे खड़े करेंगे, तो 12 हम में 144। ये हमारी सवाल लग गई है। नेक्स्ट सवाल जो आज की लास्ट सवाल देखते हैं, जो आज की आखिरी सवाल है। इस अभ्यास 8 के बी की लास्ट सवाल है। आज हम आपको 8 का बी पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो आज की लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना 164 है, तो संख्या
ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर 192 है, 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम एक संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर यक्स। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार ध्यान देते हैं। कह रहा संख्या, तो संख्या क्या है एक एक बात समझिए। संख्या हम माने हैं यक्स, संख्या यक्स के वर्ग, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ग का 3 गुना, 3 से गुणा कर दिए, समझ रहे हैं ना। संख्या यक्स माने वर्ग किए, वर्ग कर दिए, का 3 गुना, 3 गुना किसके बराबर है, 192 के बराबर है। ठीक, बहुत सरल सवाल है। संख्या हम यक्स माने, उसका वर्ग कर दिए, इसके बाद 3 गुना है, 3 से गुणा कर दिए, किसके बराबर है, 100 बराबर 192 के। हल कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर बराबर 192, और यहाँ ये गुणा कर रहा है, यहाँ कर भाग कर देगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ हम काट लेते हैं, 3 छंग 18, 1 बचा तो 2 लगा, 3 चौक 12 यानी 64। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये हमारा 64 रूट हो जाएगा। रूट हो गया तो यक्स बराबर, हम रूट जब इसका निकालेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 64 का वर्गमूल धन ऋण का 8। ठीक, धन ऋण का 8, तो यहाँ हम ले सकते हैं, और संख्या कौन सी है, 8 है। ठीक, यक्स बराबर 8। ठीक, संख्या क्या है, 8 है, ऋण 8 भी हो सकती है। जब उसका हम वर्ग करेंगे तो 8 8 64 गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन और ऋण दोनों हो सकते हैं। ठीक, देखिए 1 मिनट, हम संख्या जैसे लेते हैं 8 लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 3 गुना करेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19। अगर हम ऋण भी 8 लेते हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो 64 फिर से ऐसे हो जाएगा, 192 के बराबर हो जाएगा। तो संख्या हमारी कोई भी ले सकते हैं। आज आपका अभ्यास बी 8 का बी समाप्त हुआ, वर्ग समीकरण। अब कल हम आपको आगे का अभ्यास 8 का सी पढ़ाया जाएगा, जो निर्धारित होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाले जैसे समीकरण पर। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और खुद करें, खुद तो किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें कल अभ्यास 8 का सी। धन्यवाद।